इसमें देखो ये ध्यान से, यूनिट नंबर 3 में हम लोग जो पढ़ेंगे, दिस इज योर यूनिपोलर जंक्शन एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। समझते जाओ, इस पे फोकस करो। ऐसे नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। यहां पे देखो ये बाइपोलर था ट्रांजिस्टर, ये भी ट्रांजिस्टर ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, यूनिपोलर। ये बाइपोलर यहाँ यूनिपोलर बन गया। जंक्शन का जंक्शन है, ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, फील्ड इफेक्ट, ठीक है। फील्ड इफेक्ट यूनिट नंबर 2 से यूनिट नंबर 3 की तरफ जब तुम जा रहे हो, ठीक है, तो पहले तो ऐसे स्ट्रेट बैठो, ठीक है। फील्ड इफेक्ट, इस पे फोकस करना है, फील्ड इफेक्ट पे। इसी से बन जाता है FET। तो ये भी ट्रांजिस्टर है, ये डायोड था, ये ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर है। सारे सब के सब ट्रांजिस्टर ही होते हैं। ट्रांजिस्टर मीन्स व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टर, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, अपने हिसाब से करंट को मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हो। यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक। तो वही ऐसे ही तुम्हारा सिलेबस जो है इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तुम्हारे सिलेबस का इवोल्यूशन, सतत विकास हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से कोरिलेट करो, अपने ब्रांच से इसको कोरिलेट करो कि जो तुम पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो और इसका क्या मतलब है पढ़ने का, ठीक है। तो डायोड के बाद बीजेटी पढ़ा हम लोगों ने, बीजेटी के बाद हम लोग FET पढ़ेंगे। एंड FET का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज यूनिपोलर इन नेचर। कैसे पढ़ा जाता है वो भी तुम जानो, हाउ टू स्टडी, हाउ टू लिसन। ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं होती बेटा, बहुत टफ काम होता है, प्रक्रिया होती है उसकी एक। इंग्लिश में सर पढ़ाते होंगे, कम्युनिकेशन वाले सर, हाउ टू लिसन, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, ऐसे होता है बस। ऐसे मारे पानी से खाना खा लिए, इसे देख लिए, सबकी अपनी अपनी साइंस है, खींच काटने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हाउ टू स्टडी बहुत ये बड़ी चीज होती है, इसको ध्यान रखा करो। मजाक वाला नहीं होता है कि हाँ उस चलते रहे तब जाके IAS बनोगे। ख्वाहिश तो सबको है कि IAS बन जाए यार, बस करना वो काम नहीं है। सबको लालच है ना कि कोई नौकरी लग जाए, कंपटीशन बीट कर ले जाए, तो ख्वाहिश तो बड़ी पाले हो, लेकिन जो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो देखो डूबा हुआ है। अगर तुम सुनना नहीं जानते, सुनने का मतलब बिल्कुल काक चेष्टा, वो सब श्लोक ऐसे बना दिए गए, फर्जी लिख दिया किसी ने। फर्जी नहीं लिख देता है कोई श्लोकों में, उसके पीछे बहुत मतलब, बहुत रिसर्च होती है, तब जाके लिखते हैं वहां पे कि तुम्हें विनम्र रहना चाहिए, स्टूडेंट को हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। उसके पीछे बहुत कारण है, ताकि तुम बिल्कुल सही रहो और तुम्हारे अंदर ज्ञान ऐसे प्रवाह होता रहे, कोई बैरियर ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। और अगर दिक्कत हो तो रेजिस्टेंस रुक जाएगा, फिर क्लोज। डूबे रहोगे तो, डूबे नहीं रहना है किसी, इसमें डूबना है इधर बोर्ड में, ठीक। चलो इसको समझने में तो JFET पढ़ेंगे आज हम लोग, सिर्फ JFET पढ़ेंगे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET, ठीक है। ये पढ़ेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MOSFET नेक्स्ट क्लास में, CMOS उसके नेक्स्ट क्लास में। फिर कंपेयर कर लेंगे किसको, JFET, MOSFET और BJT, पिछली वाली यूनिट को, और फिर थोड़ा सा कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे। तो हम लोग सीधे चलते हैं वहां पे, ठीक। चलो, ये आउटलाइन है FET में, दिस इज व्हाट FET इज। चलो, तो ये आउटलाइन है तुम्हारी। हम लोग पढ़ेंगे JFET, कंस्ट्रक्शन ऑफ JFET। बनता कंस्ट्रक्शन मतलब व्हाट, कैसे बनता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसा होता है, थ्योरी, उसका ऑपरेशन का थ्योरी। IV कैरेक्टरिस्टिक मतलब करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक। भाई इसमें हर तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या है, करंट और वोल्टेज का अंतर संबंध, वही तुम प्लॉट करते हो ग्राफ पे। X एक्सिस पे हमेशा V रखते हो, Y एक्सिस पे हमेशा करंट रखते हो, और एक ग्राफ बनाते हो, संबंध दिखाता है कि कैसे कैसे करंट फ्लो हो रही है इनपुट साइड में, आउटपुट साइड में। इसमें एक नया टर्म आता है, पिंच ऑफ वोल्टेज, VP, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सैचुरेशन लेवल क्या होता है JFET में।
ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है उसमें, ओमिक रीजन क्या होता है, कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके एप्लीकेशन। तो जेफेट के बारे में हम एवरीथिंग आज हम पढ़ेंगे हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब जानते हो क्या, ये जो पिंच ऑफ है, सैचुरेशन लेवल है, ब्रेकडाउन रीजन है, ओमिक रीजन है और कट ऑफ वोल्टेज है, ये सब इस जेफेट से जुड़े हुए टर्म्स हैं जो जेफेट को डिफाइन करते हैं कि तुम्हारा जेफेट, जैसे तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम किस ब्रांच में पढ़ते हो, इसी से तो तुम अपने को डिफाइन करोगे ना कि तुम ये हो। ऐसे जेफेट एक चीज़ है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके साथ क्या जुड़ा होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज जुड़ा होता है, वो क्या होता है, सैचुरेशन लेवल जुड़ा होता है, वो क्या होता है, ब्रेकडाउन रीजन जुड़ा होता है, वो क्या होता है, ओमिक रीजन क्या होता है उसमें, कट ऑफ वोल्टेज उसमें क्या होता है। जैसे डायोड में तुमने क्या पढ़ा था, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस, है ना, और एमीटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन, बेस जंक्शन, अलग अलग जंक्शन पढ़े थे तुमने, ठीक है। और ये सब चीज़ें, आ जाओ जल्दी आ जाओ बेटा, ठीक। ऐसे मत किया करो, तुम क्यों लेट में आती हो, बोल दिया करो स्ट्रिक्टली, है ना, ये सब चीज़ें, इसको, है ना। एडवांटेज देखते हैं, द ऑर्डिनरी और बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैज टू मेन। अब ये कह रहा है कि जो तुमने पढ़ा है यूनिट 2 में, क्या इट हैज लो इनपुट इंपिडेंस, इट हैज कंसिडरेबल नॉइज लेवल। तो नॉइज लेवल मतलब, नॉइज लेवल कहां से आता है, माइनॉरिटी करंट से। और माइनॉरिटी करंट किस में है, बीजेटी में है। उसमें माइनॉरिटी जो तुम्हारी करंट होती है वो किससे बढ़ती है, टेम्परेचर से बढ़ती है। और वो जो करंट बढ़ती है माइनॉरिटी, उसी को नॉइज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में नॉइज किसको बोलते हैं, नॉइज आवाज को नहीं बोलते हैं, नॉट साउंड। कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम नॉइज किसे कहोगे, तो अनवांटेड सिग्नल कम्युनिकेशन में और एक्स्ट्रा माइनॉरिटी करंट टेम्परेचर की वजह से जो बढ़ती है वो इसमें सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में। तो एक तो हो गई तुम्हारी बाहर की नॉइज जो तुम जानते हो। अब तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नॉइज को डिफाइन करना है। इसका मतलब वही होती है आवाज। आवाज हमेशा अननेसेसरी होती है, अनवांटेड होती है। ऐसे ही इसके अंदर एक ऐसी करंट होती है बीजेटी में, बाइपोलर जंक्शन में, जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर करंट। और वो बढ़ती किससे है, जब वो तुम्हारी डिवाइस हीट होती है और वो एक्स्ट्रा करंट जो माइनॉरिटी करंट बढ़ रही है तो वो, और वो अनवांटेड होती है, यानी वो नॉइज होती है, ठीक। तो जो नॉइज लेवल आया ना, कंसिडरेबल नॉइज लेवल, इसका क्या मतलब है, उसी माइनॉरिटी कैरियर करंट से। और वो एफईटी में नहीं होता है, ठीक है, जो तुम्हें पढ़ना है। और इनपुट इंपेडेंस लो होता है, ठीक। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एफईटी इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इट्स। तो ये यहां पे मैप हो गया और ये यहां पे मैप हो। भाई कोई चीज तुम पढ़ रहे हो, इवॉल्व हो रही कोई चीज, तो कुछ फायदा होगा तभी तो आगे जाओगे। तो इससे फायदा क्या है, हाई इनपुट इंपेडेंस एफईटी में, लो नॉइज लेवल देन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर किसको बोल रहा है, ये बीजेटी को ही, बीजेटी को ही ये वो बोल रहा है, ठीक है। एंड जंक्शन फील्ड अगेंस्ट टाइप ऑफ एफईटी। ये जो जेफेट होता है एक तरह का क्या होता है, एफईटी होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आगे चलते हैं, अब एफईटी के बारे में पढ़ते हैं, फिर जल्दी से पहुंचेंगे इस पे। पढ़ना हमें सब है, ठीक। एफईटी इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम्हारे कंपटीशन के लिए। एफईटी इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, मतलब इसमें जो ट्यूनिंग करते हो ना, वो वोल्टेज होता है, उसमें करंट होती थी, उसमें तुमने कभी वोल्टेज नहीं पढ़ा। बीजेटी में याद करो, हमेशा क्या होता था, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट, हर जगह तुम किसकी बात करते थे, करंट की। यानी बीजेटी इज ए व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस, बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, जो करंट से ऑपरेट होती है, करंट से कंट्रोल होती है। और एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जो वोल्टेज, अभी जो पिंच ऑफ वोल्टेज पढ़ा तुमने, सैचुरेशन वोल्टेज, ये रीजन वो रीजन जो नहीं अभी इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, उसमें सब जगह वोल्टेज आएगा। कट ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज तुम पढ़ोगे कि कितने वोल्टेज पे वो चालू होता है, कितने वोल्टेज पे बंद होता है, कितने वोल्टेज पे उसका क्या होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज ऑपरेट कर रहा है एफईटी को, तो क्या कहोगे, एफईटी इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, वो करंट से जो है चलती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्मिनल। अब उसमें देखो, बेस होता था, एमीटर होता था, कलेक्टर होता था। यहाँ पे क्या है, गेट, सोर्स और ड्रेन। ये भी 3 रीजन डिवाइस है,
ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस, गेट, सोर्स और ड्रेन। अगर इसको मैप करोगे ना तो गेट तुम्हारा लगभग बेस है। एक अगर मैपिंग करोगे, तुलना करोगे बीजेटी और एफईटी में, तो जो गेट है वो जस्ट लाइक बेस वाला रीजन, ठीक। सोर्स है, इट इज जस्ट लाइक एमीटर, जो एमीटर उसमें होता था ना सबसे पहले, ये वाला एमीटर, ये वाला है। और ड्रेन क्या है? कलेक्टर। ड्रेन क्या है? कलेक्टर। तो इसको याद करने में बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं। गेट क्या है? बेस। सोर्स क्या है? एमीटर। और ड्रेन क्या है? कलेक्टर। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो ये है तुम्हारा सोर्स, ये है तुम्हारा गेट, और ये है तुम्हारा ड्रेन। यहां सोर्स का मतलब स्रोत, जहां से निकलता है। गेट का मतलब ये गेट बना हुआ है, ठीक। और ड्रेन का मतलब जहां पे बह जाना है उसको, उधर, ठीक, याद रखना। तो जो एफईटी होता है, इसमें तीनों चीजें होती हैं। अब एफईटी को इसने कैटेगराइज किया है कि कितने तरह के, ये जो एफईटी मतलब क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो ईटीईटी है ना, ईटीईटी देखो, ईटीईटी कितने तरह के? एफईटी लेना, फील्ड इफेक्ट, सब में क्या है? एफईटी है लास्ट में, सब में क्या है? एफईटी है लास्ट में। अब कितने तरह के एफईटी? एक है जंक्शन एफईटी, जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक है मेसफेट, एक है मिसफेट, इसका फुल फॉर्म है अपना अलग अलग, ठीक है, क्लास में। तो जेफेट इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच करंट कंडक्टेड बाय वन टाइप ऑफ कैरियर, दैट इज बाय इलेक्ट्रॉन और होल। वही बात आ गई कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है वो सिर्फ एक ही टाइप का कैरियर होता है, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या होल होगा। उसमें क्या होता था बीजेटी में? मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता था। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी होल है, मेजॉरिटी होल है तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, दोनों रहते थे। बस किस में रहते थे? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। यहां पे क्या है? कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मेजॉरिटी है। अब मेजॉरिटी कहोगे तो माइनॉरिटी भी आएगी, इसलिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी इसमें कहना ही नहीं है। इसमें सिर्फ क्या कहना है? आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। मतलब बीजेटी इज लाइक इंडिया, जहां पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब रहते हैं, और पाकिस्तान, ईरान, इराक, ओनली वन काइंड ऑफ पीपल है, ओनली वन काइंड ऑफ पीपल, नो माइनॉरिटी, ओनली फुल मेजॉरिटी। तो उससे जो है इसको कंपेयर करके इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक। तो ये सब चीजें अच्छे से अपने उसमें याद करो। तो देखो इसका जो सिंबल वो बनता है जेफेट का, वो कुछ इस तरह का होता है। देखो ये सोर्स है एमीटर वाला, ये गेट है बेस वाला, ये ड्रेन है कलेक्टर वाला। बीजेटी की टाइप्स, जैसे बीजेटी में था अलग अलग सेक्शंस, ठीक है। और ऐसे ही बाइसिंग करते हैं इसकी। और ये चैनल होता है। चैनल कौन सा होता है? गेट और इसके बीच में ये एक चैनल बनता है। ये यहाँ पे क्या होता है? चैनल। डोपिंग की जाती है और ये चैनल फॉर्म होता है। यहां से करंट इधर ऐसे फ्लो होगी। एन टाइप चैनल, देखो ये एन टाइप चैनल है। डोपिंग करके एन मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डोपिंग करके इसको इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रॉन कंडक्टेड करंट जो है बना दिया जाता है इसको, ठीक है। और इसको किया जाता है। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेट। कंस्ट्रक्शन वही नेक्स्ट टॉपिक। सोर्स होता है, ठीक है, ड्रेन होता है, इसको पढ़ लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। गेट होता है, ठीक है, और चैनल होता है। तो ये तीनों तो हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा सोर्स के बारे में पढ़ो। द टर्मिनल थ्रू व्हिच द मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर्स इनटू द चैनल इज कॉल्ड सोर्स टर्मिनल। यहां से ये देखो, ये है सोर्स। अगर सिंबल देखोगे तो सिंबल ऐसे बनेगा। ये है सोर्स टर्मिनल, ये है ड्रेन टर्मिनल, और ये है गेट टर्मिनल, ठीक, ये गेट है। और ये डोपिंग की जाती है, रीजन बनाए जाते हैं। यहां पे एन चैनल की डोपिंग की गई तो ये एन चैनल बन गया पूरा का पूरा। और फिर यहां से गेट से इसकी कंट्रोलिंग की जाती है, इसकी विड्थ को, ठीक। टर्मिनल थ्रू व्हिच द मेजॉरिटी कैरियर लीव्स फ्रॉम द चैनल इज कॉल्ड ड्रेन चैनल। यहां से करंट फ्लो हुई, यहां से लीव करेगी बाहर, डिवाइस के बाहर,
और ये गेट क्या करेगा, गेट का मतलब ही है बंद होना खुलना, बंद होना खुलना, और ऐसे 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 बंद होना खुलना नहीं, धीरे धीरे कम करना। किसको कम करना, चैनल को कम करना, चैनल को बड़ा करना, ताकि तुम कंट्रोल करो किसको, करंट्स के, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या होल्स के फ्लो को। तो तुम कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली यू आर अगेन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई सम अदर मेथड। ये एक दूसरी युक्ति है, दूसरा जुगाड़ है। बीजेटी के अलावा एक दूसरा जुगाड़ है एफईटी, जेफेट, जिसमें तुम कर क्या रहे हो कि जो करंट यहां से चली सोर्स से वो ड्रेन तक पहुंचेगी, लेकिन तुम्हें किस तरीके से पहुंचाना है उसको कंट्रोल कौन करेगा, गेट। तो गेट से ट्यूनिंग करोगे, ठीक है। तो फिर क्या कर रहे हो तुम, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हो, ये काम करते हो। और तमाम तरह की युक्तियां, डिवाइसेस, युक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइसेस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसके बाद इसकी सर्किट बना दोगे, तुम्हारा सब्जेक्ट बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ठीक। तो गेट की प्रॉपर्टी ये होती है, देखा, देयर आर टू इंटरनली कनेक्टेड हेवीली डोप्ड इम्प्योरिटी रीजन्स टू क्रिएट टू पीएन जंक्शंस। दीस इम्प्योरिटी रीजन्स आर कॉल्ड गेट टर्मिनल जी, ठीक है। इम्प्योरिटी रीजन होते हैं जैसे पी वाला और ये पी वाला, इंटरनली कनेक्टेड होते हैं दोनों साइड, ठीक है। होता एक ही है, लेकिन यहां जोड़ के इसको डॉटेड करके एक ही टर्मिनल निकाल देते हैं। है ये तीन टर्मिनल, गेट, सोर्स, ड्रेन, ठीक। चैनल का द रीजन बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन सैंडविच बिटवीन टू गेट्स इज कॉल्ड चैनल। इन दोनों गेट के बीच में जो सैंडविच होता है, सैंडविच जैसे बनाते हो ना, दो ब्रेड रखा तुमने, दो ब्रेड रखा और बीच में क्या रखा, टमाटर, प्याज, सॉस, ये सब डालते हो ना, और सैंडविच बना देते हो। सैंडविच तो खाए होगे सब, ठीक है। तो जो बीच में होता है वो चैनल है, जो तुम ये लगाते हो, क्या नाम है, अरे क्या बोलते हो उसको, अरे जो व्हाइट व्हाइट होता है, मेयोनीज, मेयोनीज कह सकते हो। उसके अंदर वो जो क्रीम वगैरह लगाते हो, सॉस लगाते हो और तमाम चीजें रखते हो, तो वो सैंडविच कर देते हो, ऐसे उसी को बोलते हैं सैंडविच। तो गेट के बीच में एक ऐसा चैनल होता है जो सैंडविच होता है, उसी से करंट को फ्लो कराना है। तो इस तरफ सोर्स है, उस तरफ ड्रेन है, और बीच में से गेट लगा दिया तुमने, अब वो ऐसे ही फ्लो करेगा करंट हमारा, ठीक। तो इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड चैनल। तो ये एन टाइप चैनल है, देखो यहाँ पे एन टाइप चैनल मतलब, एन टाइप चैनल का मतलब क्या है, इट इज डोप्ड विद एन टाइप मटेरियल। इसकी जो डोपिंग हुई है वो एन टाइप वाली डोपिंग हुई है, पी टाइप नहीं, ठीक। चलो आगे देखते हैं जेफेट के टाइप क्या होते हैं। अब चैनल के आधार पे जेफेट को दो तरीके से विभाजित कर दिया जाता है। चैनल के आधार पर, जो चैनल बीच में है ना, जेफेट है, सोर्स है, ड्रेन है, गेट है, चैनल है। चैनल के आधार पे विभाजन, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट, चैनल के आधार। तो दो तरह का ये हो गया। अब देखो इसमें ये है एन चैनल, ये जो चैनल है जो बड़ा सा जो है नहीं, ऐसे कह सकते हो कि नदी, ये दो किनारे हैं, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, इसकी यहां से करंट फ्लो होगी, यहां तक जाएगी। और चैनल कैसा है, डोपिंग कैसे है चैनल की, वो एन टाइप है या पी टाइप है। अगर ये एन टाइप होगा तो गेट पी टाइप डोप्ड होगा, देखो ध्यान से। अगर चैनल पी टाइप है तो गेट एन टाइप डोप्ड होगा, उल्टा। और इसकी कंट्रोलिंग कैसे होगी, गेट से होगी। गेट को तुम देखो, अब यहां पे एक जंक्शन बन रहा है ना, एक डायोड जैसा नहीं बन रहा है, पीएन जंक्शन इधर, एक पीएन जंक्शन इधर बन रहा है। अब इसी को तुम ऐसे कंट्रोल करोगे गेट से। डिप्लीशन रीजन वाला कॉन्सेप्ट याद करो, ऐसे घटेगा बढ़ेगा चैनल, डिप्लीशन रीजन ऐसे घटेगी बढ़ेगी। तो क्या होगा, चैनल से जो करंट जा रही है, कभी करंट कम होगी, कभी करंट ज्यादा जाएगी। जस्ट लाइक अ, नॉट लाइक अ स्विच, लाइक ए, ये जो होता है ना, जो पाइप जा रहा है, ऐसे तुम टोटी होती है, ऐसा करोगे, कसोगे तो धीमे धीमे पानी आने लगता है, पूरा खोल दोगे तो फुल पानी। टोटी वो गेट है, और जो टोटी की जो घुमाव है ना वो गेट है। और सोर्स कहाँ है, नगर पालिका। ड्रेन कहाँ है, तुम्हारी बाल्टी, ठीक। और टोटी वो क्या है, ऊपर का घुमाने वाला गेट है। नगर पालिका का मतलब जहां से पानी आता है, टंकी। सोर्स का नगर पालिका नहीं, वो टंकी, ठीक है। थोड़ा ब्रॉड से सोचा करो, जो हम मतलब हमारे भाव को समझा करो, शब्द को नहीं, ठीक है। जो कहते हैं ना, भावनाओं को समझो, कहना हम क्या चाहते हैं। तो वो ड्रेन हो गया, वो सोर्स हो गया, वो गेट हो गया। ऐसे ये भी है, मेक इट सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है।
जेफेट वेफेट ऐसे इतना हलवा नहीं है ये, लेकिन इसको ऐसे समझोगे तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो बहुत बोरिंग लगेगा, समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये देख लेना, ये है एन चैनल जेफेट, ये है पी चैनल जेफेट। याद रखो, कैसे याद रखोगे? एन चैनल जेफेट का मतलब चैनल एन टाइप होगा, गेट कैसे डॉप्ड होंगे? पीपी, और से सोर्स और ड्रेन है ही है। अच्छा, पी टाइप चैनल में क्या होगा? गेट एन टाइप होंगे। चैनल अगर पी टाइप चैनल है, पी टाइप चैनल, पी चैनल जेफेट है, तो चैनल तो पी टाइप हो गया, यानी गेट को एन टाइप होना पड़ेगा। ठीक है, और सोर्स ड्रेन ऊपर नीचे। वेरी सिंपल, ठीक, याद कर लो अभी से, इसको कुछ ऐसा वो नहीं करना है। सिंबल देख लो, वो तो तुमने देखा था एक दूसरा सिंबल वैसा वाला, ठीक है, ये उसका प्रॉपर सिंबल है। जैसे बीजेटी का तुम ऐसे गोल गोल सा बनाते थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर यहाँ एरो लगा के ऐसे गोल गोल, याद आ रहा है? ऐसे ही उसी के तुलना में जो जेफेट का सिंबल है वैसा बनता है। देखो इसमें क्या करते हैं, ये और इसको ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, और यहाँ पे एक ऐसा गेट निकाल देते हैं। दिस इज गेट, दिस इज ड्रेन, दिस इज सोर्स। ठीक, ये हो गया एन चैनल। ठीक, अब यहां गेट पे देखो, ऐसे इधर को अंदर को एरो लगाते हैं, छोटा सा दिख रहा है, अंदर को एरो गेट पे, इट शोज इट इज अ एन चैनल जेफेट, गेट पे अंदर की साइड। यहां बीजेटी में बाहर की टाइप साइड लगाते थे इसे, तो ये क्या कहलाता था? एनपीएन, एनपीएन बीजेटी, एनपीएन टाइप। और पीएनपी टाइप में इसी को पलट देते थे तो पीएनपी हो जाता था। ऐसे यहां भी है, एन चैनल और पी चैनल को अलग अलग चिन्हित करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तरीका है कि जब ये जो गेट पे हल्का सा एरो अंदर की साइड लगाओगे, मतलब तुमने बता दिया कि तुम्हारा जो जेफेट है वो एन चैनल जेफेट है, और बाहर को कर दो तो पी चैनल जेफेट है। दो तरह का जेफेट है, दो तरह का एरो है, और उस एरो से तुम कहीं वाइवा देने गए, उसने बोला जेफेट का सिंबल बनाओ, तो तुमने फटाक से खींचा और ऐसे ये खींचा, यहाँ से जोड़ा, ये खींचा ऐसे, और यहाँ गेट लगा दिया ऐसे, यहाँ जी लिख दिया, यहाँ एस डी लिख दिया, यहाँ एस लिख दिया। नो, नॉट कंप्लीटेड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारा जेफेट तो है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है किस टाइप का जेफेट है, और कोई ना कोई टाइप का तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर तुमने ऐसे कर दिया देन इट विल बी एन चैनल जेफेट, और अगर तुमने इसको ऐसे कर दिया इट विल पी चैनल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। मान लो बहुत सारे ABCD ऑप्शन दिया गया है, नन ऑफ दिस डी ऑप्शन है, अब तुम उस पर टिक मारो। आगे जाओगे जब बीटेक में तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। जो तुम अभी सीरियसली पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये तब तुम सीरियस होने की बजाय अभी सीरियस हो जाओ, ये सब जान जाओ। ठीक है, ये हमारा एक फोर्स रहता है थोड़ा सा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, चलो फीचर्स ऑफ जेफेट, इस जेफेट के फीचर्स क्या है, विशेषताएं उसकी क्या कह रहा है? जेफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस दैट इज इनपुट वोल्टेज VGS। VGS मतलब क्या है? GS मतलब गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज लगता है। ठीक, गेट और सोर्स देखो यहां पे ये सिंबल है, अरे इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये D है, ये S है, और ये G है। इसके बीच में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो होता है VGS। ठीक, गेट और वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स। कंट्रोल द आउटपुट करंट ID मतलब जो ड्रेन करंट की तरफ, यहां से जो चैनल से करंट इधर जा रही होती है वो ID कहलाती है। ID इज अ वेरी गुड टर्मिनोलॉजी, ध्यान रखना, ID बार बार यूज होगा। ID मतलब ड्रेन करंट, यहां पे जो करंट पहुंचेगी, फाइनली तुम्हें इसी करंट से मतलब है ना, यहां से कुछ भी करंट जाए ये रोक लेगा, कितना रोक रहा है उससे मतलब नहीं है, तुम्हें मिल कितना रहा है, दैट इज ID। जो ड्रेन होगी चैनल से करंट, उसकी तरफ फोकस रखना है तुम्हें। ठीक, तो क्या करें? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस दैट इज VGS कंट्रोल्स द करंट ID। इसीलिए हमने अभी बताया ना कि इसमें जो करंट का फ्लो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज लगाया है तुमने VGS, वो कंट्रोल कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, गेट की बायसिंग कैसी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। FET इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल। जेफेट में और क्या होता है? Width of a junction is used to control the effective cross-sectional area of channel through which current conducts। इसको ध्यान से समझो। ये देखो, एक सेकेंड, इसमें ये तुम्हारा
ये तुम्हारा ये गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है और ये चैनल है, ठीक है। और इसमें एक देखो नया टर्म आ रहा है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल। तो इस चैनल का क्रॉस, अब ये क्या लगता है, ये वन डायमेंशनल डिवाइस तो है नहीं, ये 3D में डिवाइस है। इसकी कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी, कुछ मोटाई होगी ना। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिधर से पूरी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, जैसे ये है, ये चैनल है, मान लो ये ऐसे होगा, मतलब इसकी कुछ थिकनेस भी है, इसकी कुछ चौड़ाई भी है, इसकी कुछ लंबाई भी है। तो ये चैनल है, पूरा जा रहा है ऐसे। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये थिकनेस, तीनों चीजें होगी। ये पूरा का पूरा, अब इसी को मान लो कि ये गेट है। अब इसमें तुम ऐसे समझ लो कि ये वाला चैनल है, ये क्या है, गेट है इधर से, ये क्या है, बीच वाला, ये गेट है, ये पी रीजन है, ये पी रीजन है, ये एन चैनल है पूरा बीच वाला, ठीक। अब यहां पे ये गेट लगा है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है इधर, इसको बोलेंगे। अब इसी को अगर बीच से काट दो तो जो एरिया मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इसको क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं मालूम है ना, कि जैसे इस बोतल का क्रॉस सेक्शन अगर पूछा जाए तो इसके ठीक परपेंडिकुलर अगर तुम इसको काट दो तो जो तुम्हें गोल गोल सा दिखेगा उसको क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में? तो वही चीज है जिससे करंट फ्लो होती है। क्या कह रहा है, विड्थ ऑफ जंक्शन। कौन सा जंक्शन, ये वाला, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। अब तुम इसकी जब बाइसिंग करोगे वोल्टेज से तो ये घटेगा बढ़ेगा, इसका जो जंक्शन है, डिप्लीशन रीजन है, घटेगा बढ़ेगा। और जब घटेगा तो ज्यादा चैनल चौड़ा हो जाएगा, फिर वो जाएगा, और जब बढ़ेगा डिप्लीशन रीजन तो करंट को कम करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के योर कंट्रोल, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड विद गेट सोर्स पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। गेट सोर्स को हमेशा क्या किया जाता है, रिवर्स बायस किया जाता है, जिससे कि ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो जंक्शन की वो बढ़े। इसीलिए इसको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारा खेल किससे हो रहा है, इस वाले जंक्शन से हो रहा है। इस वाले जंक्शन को घटाया बढ़ाया जाता है, सारा जो प्रेशर पड़ रहा है इस जंक्शन पे पड़ रहा है, इस जंक्शन की वजह से डिप्लीशन रीजन घट बढ़ रही है और तुम्हारा चैनल का जो चौड़ाई है, चैनल की जो चैनल का जो एरिया है, फ्लोइंग एरिया, वो घटता बढ़ता रहता है और करंट का जो मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है। और तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो यही रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें करंट को अपने बस में करना है, तुम्हारे अपनी इच्छा के अनुसार करना है, वरना करंट को रोकने वाला कौन है। वहां से करंट चली यहां आ गई तो ये तो हो गया काम, तुम्हें रोकना है। रेगुलेटर, सारा खेल करंट को रोकने का ही है। जब हमने ये फोन, कहाँ है वो फोन है, अभी उसको हम दबा दें बगल में तो फोन बंद हो जाएगा। किसने बंद किया, करंट फ्लो हो रही है लगातार, उसमें एक सिग्नल आ रहा है ड्यू टू करंट, तुमने प्रेस किया वो बंद हो गया। सारा खेल किसका है, करंट का ही तो है, सिग्नल का है, स्विचिंग का है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। उसको कैसे रोकना है, कैसे कैसे उसको दबा दिया जल जाता है फोन तुम्हारा, स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ऑन, उसमें कौन आके भूत आके करता है, वो करंट ही तो फ्लो होती होगी ना, सिग्नल, ठीक। तो बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस इट हैज हाई इनपुट इंपिडेंस। अब देखो यहां पे एक फायदा मिल रहा है, रिवर्स बायस होता है तो हाई इनपुट इंपिडेंस होता है, ठीक। अच्छा, हाई इनपुट इंपिडेंस हमेशा क्यों चाहिए होता है, हाई इनपुट इंपिडेंस का मतलब है कि मिनिमम करंट इधर से फ्लो होगी, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सारी करंट किस में जाएगी, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगी, कोई करंट इधर फ्लो ही नहीं होने देगा, बिकॉज इसका इनपुट इंपिडेंस बहुत हाई है। तो कभी भी डिवाइस में, डिवाइस के अंदर तो करंट फ्लो हो खूब सारी, लेकिन डिवाइस बाहर की तरफ करंट फ्लो ना कराए कि सर्किट में आके उसको टेम्परेचर बढ़ा दे, ठीक। इन जेफेट, ये देखो, इन जेफेट द गेट करंट इज जीरो। आईजी, जो आईजी है, जो करंट होती है गेट की तरफ, गेट वाले टर्मिनल जो फ्लो होती है वो लगभग जीरो होती है। और जीरो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हाई इनपुट इंपिडेंस। ये रिक्वायरमेंट होती है तुम्हारे सर्किट की। ये करंट यहां से जब चले, यहां से जब ये करंट चले, यहां से जब सोर्स से चलना शुरू करे तो इधर ही जाए, ये नहीं कि इधर भी बह जाए इधर भी बह जाए, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो क्यों नहीं जाती है जो गेट करंट है वो जीरो क्यों होती है, क्योंकि इसके बीच में रिवर्स बाइसिंग होती है, उसकी वजह से बहुत सारा डिप्लीशन रीजन होता है, तो इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है। जहां इंपीडेंस ज्यादा होगा वहां करंट कमी होगी, और यही तुम्हारी सर्किट की जरूरत है। तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक की सर्किट में, किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी में करंट मिनिमम बहनी चाहिए, काम तुम्हारा हो जाए
तुमने दबाया, जरा सा सिग्नल उसमें गया, उसने बंद कर दिया। काम होना चाहिए, खूब सारी करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए। करंट अगर फ्लो हो गई तो तुम्हारी सर्किट का करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लगातार फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो आपस में टकराएंगे, हीट जनरेट करेंगे, तुम्हारी सर्किट गर्म हो जाएगी, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम होल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को यानी करंट को कंट्रोल इसीलिए करते हो कि करंट कम से कम फ्लो हो, तुम्हारा काम हो जाए। खाली स्विचिंग का काम हो जाए। गेट जैसे उसमें जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पढ़ते हो ना, उतना काम हो जाए कि बस ये ऑन ऑफ बस। बहुत सारी करंट की जरूरत नहीं है। हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हाई पावर की जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रॉनिक्स में। सब 5 वोल्ट 12 वोल्ट बस। भाई तुम्हारी ये चार्जर ये सब कितने हैं? 5 वोल्ट के। छोटे छोटे जो तुम लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान, वो सब 5 वोल्ट बहुत होगा, 12 वोल्ट बस, 8 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट ही यही है, बस काम होना चाहिए उससे। ये बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा है, यू आर कंट्रोलिंग दिस फ्लो ऑफ करंट बाय यूजिंग डायोड, बाय यूजिंग बीजेटी, बाय यूजिंग एफईटी। वन ऑफ देम इज जेफेट। ठीक, और इनके अलग अलग गुणधर्म है। किसी में ये फायदा होता है, किसी में ये फायदा होता है, किसी में वो नुकसान होता है, वही तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एक होलसम स्टडी करो ऐसे कनेक्ट करके कि व्हाई यू आर स्टडिंग दिस, कैसे तुम यहां पे पहुंचे। चलो आगे देखते हैं। थ्योरी ऑफ ऑपरेशन तुम लोगों में बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन समझ लो इसको। क्या कह रहा है? व्हेन गेट सोर्स VGS इज अप्लाइड, ड्रेन सोर्स वोल्टेज 0, VDS 0 होता है। ठीक है, व्हेन VGS इज 0, 2 डिप्लेशन रीजन चैनल्स आर फॉर्म्ड नॉर्मली। ठीक है, जब VGS मतलब कोई यहां इसके बीच में देखो, सोर्स और गेट के बीच में कोई तुमने अप्लाई नहीं किया वोल्टेज, तो एक चैनल फॉर्म होगा, नॉर्मल चैनल ऐसा वाला। देखो ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है, ये नहीं। ठीक है, व्हेन VGS इंक्रीज नेगेटिवली, जब VGS को बढ़ाते हो नेगेटिव रीजन में, 0 VGS लेस देन VGS ऑफ। VGS ऑफ का मतलब अभी पढ़ोगे। ठीक है, 0 से नीचे लाने, निगेटिव साइड में निगेटिव अप्लाई करना है हमेशा। गेट सोर्स के बीच में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना है। ठीक करना है, क्योंकि उसको क्या करना है? रिवर्स बायस करना है। अगर फॉरवर्ड बायस करना होता तो पॉजिटिव रहता VGS। ठीक, डिप्लीशन लेयर आल्सो इंक्रीज्ड एंड चैनल विल बी डिक्रीज। जब ये देखो यहाँ पे नेगेटिव बढ़ा, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तुमने VGS लगाया कौन सा? नेगेटिव साइड में VGS बढ़ाया, तो ये डिप्लीशन रीजन यहाँ पतली थी, यहाँ पे क्या हो गई? थोड़ी मोटी हो गई। और जब ये मोटी हो गई तो ये जो चौड़ा सा चैनल था ना, ये कम हो गया। यहाँ पे देखो, ये चैनल कम हो गया, पतला हो गया। ठीक, व्हेन VGS इज इक्वल टू VGS ऑफ, और थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, उसी को और निगेटिव करो, तो एक ऐसा टाइम आएगा डिप्लीशन लेयर विल टच ईच अदर एंड चैनल विल टोटली रिमूव। तो इधर की भी डिप्लीशन लेयर देखो मोटी हो रही है, इधर से भी डिप्लीशन लेयर मोटी हो रही है, थोड़ा और बढ़ाओ। तो इस जगह पे तुम बढ़ाते बढ़ाते पहुंच जाओ नेगेटिव में कि चैनल तुम्हारा खत्म, डिप्लीशन लेयर दोनों आके चिपक गए, चैनल ब्लॉक, कोई करंट ही फ्लो नहीं होगी। देखो कैसे तुमने करंट को रोक दिया, खाली VGS ऐसे वोल्टेज की ट्यूनिंग करके तुमने वोल्टेज के साथ खेल कर दिया। वोल्टेज बढ़ाया नेगेटिव में, VGS के बीच में जो नेगेटिव को बढ़ाते गए, डिप्लीशन लेयर से बढ़ती गई, उधर से भी बढ़ती गई, धीरे धीरे आके एकदम चिपक गए और चैनल को चोक कर दिया। नो करंट फ्लो, ID 0, मतलब ड्रेन की तरफ कोई करंट ही फ्लो नहीं होगी, यहां कोई करंट मिलेगी नहीं। यहां से जाने वाली करंट अब कैसे जाएगी? देखो, जब डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन का मतलब क्या है? खत्म हो जाना, कोई करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन या होल वहां पे नहीं है, खत्म। यही काम करना है, यही है ट्रांजिस्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, और यही है। और ये कर किसकी वजह से रहे हो? किसकी मदद से? फील्ड इफेक्ट। जो तुम गेट और सोर्स के बीच में VGS लगा रहे हो ना नेगेटिव में, उसकी वजह से जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, वो डिप्लीशन रीजन को कम कर रही है, ज्यादा कर रही है। तो फील्ड इफेक्ट यहां पे हो रहा है। उस फील्ड इफेक्ट की वजह से तुम्हारा चैनल ब्लॉक हो रहा है, तुम्हारा चैनल खुल रहा है, तुम्हारा चैनल छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फील्ड इफेक्ट जंक्शन पे, कौन से जंक्शन पे? इस जंक्शन पे और इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे
एक इफेक्ट पड़ रहा है फील्ड का, जिससे डिप्लीशन लेयर घट रही है बढ़ रही है, डिप्लीशन लेयर घट रही है बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग चैनल भी घट रहा है बढ़ रहा है, और करंट की मात्रा आने जाने वाली वो भी घट रही है बढ़ रही है। मींस यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन बाय जस्ट ट्यूनिंग द गेट सोर्स वोल्टेज, दैट इज VGS। ठीक, समझ गए? इसको इतना सिंपल तरीके से समझना, अब कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है, इतना साधारण तरीके से हो गया। चलो अब क्या कर रहा है, व्हेन अभी ड्रेन और ये जो देखो इसके बीच में ये जो है ना, ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज की बात नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज की बात कर रहा था वो। ठीक, तो ये हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया तो एकदम चिपक गई आके, करंट बंद हो गई। अब तुम ड्रेन और सोर्स, ये जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज एक अप्लाई करो, उससे क्या खेला होता है वो समझो। तो गेट और सोर्स के बीच में जो हो रहा है इफेक्ट, वो तो तुमने इसमें देख लिया, ये वाला ये हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ाते गए तो ये होगा। अभी तुम्हारा चैनल जो है ना टेपर नहीं हुआ, इसमें देखो चैनल क्या हो रहा है, जब ड्रेन और सोर्स के बीच में, देखो VDS की बात कर रहा है, VDS मतलब क्या है, D फॉर ड्रेन, S फॉर सोर्स, मतलब यहां से यहां के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो क्या हो रहा है, एट कांस्टेंट VGS को अब कांस्टेंट कर दो। तुम अभी VGS जब घटा बढ़ा रहे थे तो VDS को तुमने 0 मान लिया था, ठीक, ड्रेन सोर्स वोल्टेज को 0 मान के तुम VGS घटा बढ़ा रहे थे, तब ये घटना ऐसे हो रही थी। ठीक, अभी तुम्हें अगले उसमें क्या करना है कि तुम VGS को कांस्टेंट मान लो, मतलब एक कोई पर्टिकुलर VGS दे दो, उसके बाद उसको बदलो नहीं, अब तुम VDS के साथ ट्यून करो, VDS को घटाओ बढ़ाओ, तो क्या होगा, तब देखो नेवर नाउ रिवर्स बायस एट द ड्रेन एंड इज लार्जर देन सोर्स एंड। अब जो रिवर्स बायस होगा ड्रेन एंड, मतलब ड्रेन के साइड में जो ये जो चैनल ये जो विड्थ है ना वो बढ़ेगी, सोर्स के साइड में पतला होगा, मतलब बड़ा होगा। ये जो डिप्लीशन रीजन है इस साइड में, मतलब ये जो ऐसे थी ना, ऐसे थी डिप्लीशन रीजन, ये वो इधर ऐसे चौड़ी होगी और यहां ऐसे सक्रिय होती जाएगी ऐसे टेपरिंग। और वो क्यों होगा, ड्यू टू VDS। ये जो तुम VDS चेंज कर रहे हो ना, टेपरिंग किसकी वजह से हो रही है, चैनल की जो टेपरिंग है वो चेंज हो रहा है ड्रेन सोर्स वोल्टेज की वजह से। ठीक, व्हेन VDS इंक्रीजेस, जब ये होता है व्हेन VDS इंक्रीज दैट इज 0 वोल्ट VDS ग्रेटर देन VP, डिप्लीशन लेयर एट ड्रेन इज ग्रेटली इंक्रीज, ड्रेन एंड आल्सो इंक्रीज। ठीक है, डिप्लीशन रीजन बढ़ती दोनों तरफ है, लेकिन ड्रेन की तरफ डिप्लीशन रीजन ज्यादा बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते ड्रेन की तरफ, ये ड्रेन वाला एरिया है, छू जाती है, और सोर्स की तरफ छूती नहीं है। अभी इसमें देखो यहां पे क्या था कि दोनों तरफ छू रही थी, एकदम ऐसे ब्लॉक हो रहा था। ये कब ब्लॉक हो रहा था, जब तुम सिर्फ गेट सोर्स को बढ़ा रहे थे, VDS को 0 कर रहे थे। और अभी क्या करना है, गेट सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रख लो, VDS को घटाओगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे नहीं छुएगी, इधर छुएगी, इधर ऐसे खुली रहेगी, मतलब चैनल यहां सकरा होगा बहने वाला, और यहां चैनल इधर ज्यादा होगा सोर्स की तरफ। देखो ये इस ग्राफ में ही तो दिख रहा है, ये यहां पे खूब चैनल है, देखो ये जो भूरा भूरा ये चैनल है, यहां पे ये जो ऐसा डॉटेड है ना वो डिप्लीशन रीजन है। ठीक, वो डिप्लीशन रीजन है। अब ये यहां पे छू गया, लगभग क्लोज हो गया, अब ये पूरा चैनल क्लोज होने की बजाय यहां पे छू गया। ठीक, क्या कह रहा है, व्हेन VDS इज इक्वल टू VP द चैनल इज इफेक्टिवली क्लोज्ड एट ड्रेन एंड एंड इट डज नॉट अलाउ फर्दर इंक्रीज ऑफ ड्रेन करंट, सो द ड्रेन करंट विल बिकम कांस्टेंट। जब VDS किसके बराबर हो जाता है, VP हो जाता है, VP को कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी उसमें पढ़ा था तुमने शुरू में फर्स्ट स्लाइड में, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज, वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होता है, VDS ही है, लेकिन वो वोल्टेज जिसपे ये लेयर एकदम बिल्कुल छू जाती हैं, और जो ड्रेन करंट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन अब उसको घटा बढ़ा नहीं सकते तुम, क्योंकि बिल्कुल एकदम पतली सी बाल बराबर, बिल्कुल सुई के बराबर। पिंच का मतलब क्या होता है, सुई चुभोना, जैसे कोई है तुमने ऐसे सुई चुभो दिया, जरा सा छेद हो जाएगा, हवा बाहर आएगी, लेकिन वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। गुब्बारे में छेद करो तो गुब्बारे से हवा निकलती है वो घटती बढ़ती नहीं है, वो एक समान स्पीड से निकलती है, दैट इज कांस्टेंट स्पीड से। तो ID जो होगी, करंट जो होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी बिल्कुल एकदम VDS पे। ठीक, तो ये समझ गए। अब क्या करें, IV कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा, देखो, इट इज द कर्व बिटवीन द ड्रेन करंट ID एंड ड्रेन वोल्टेज
ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS फॉर डिफरेंट गेट सोर्स को अलग अलग करते जाओ, गेट सोर्स को कांस्टेंट रख के अलग अलग करते जाओ, और जब VGS 0 है तो ड्रेन करंट इज मैक्सिमम, जब VGS 0 होता है तो ड्रेन करंट मैक्सिमम होता है। इसको कोशिश करो समझने की। ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये चीजें एक लंबे दायरे में, जिसमें मतलब तुम सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा, तुमने रटा, तुमने देखा, उसको बार बार फिगर बनाया, तो तुम क्या होता है कि रटते हो, रट के फिर अगले जब बीटेक में जाओगे ना तो थोड़ा और कंपटीशन आएगा, वहां कोचिंग वोचिंग में कोई पढ़ाएगा, है ना, तब जाके समझ में आता है अच्छा इसमें ऐसे होता है। ठीक, तो वो इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। उसको कोशिश करो कि ऑपरेशन को यही समझ लो, यहीं पे तो यही जोर लगाओ। फ्री में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जोर नहीं लगाएंगे पढ़ने का। ये सब मेंटेलिटी में बता रहा हूँ तुम लोगों की। तुम लोगों का मतलब, हम भी जब स्टूडेंट थे तो यही था, कोचिंग वाले पढ़ाएंगे, दिल्ली और लखनऊ जब जाएंगे गेट की तैयारी करेंगे या किसी बड़े एग्जाम की, कोई निकलेगा जूनियर इंजीनियर का, तब पढ़ेंगे, तब कोचिंग वाला पढ़ाएगा ऐसे एक एक चीज़ को ऐसे ऐसे करके, तब जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरकारी में आए हो तो इसका मतलब नहीं कि खाली बैठ के अटेंडेंस लगवाना और उसके बाद परीक्षा देना पास हो गए, वो तो पैटर्न है ही है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन कोशिश करो कि तुम समझ के भी जाओ चीज़ों को बढ़िया से, अपनी डिवाइस को, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सर्किट को। ठीक है, तो फोकस करो। तुम्हारा पैसा खर्चा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम जोर नहीं लगाओगे समझने में, ये ह्यूमन नेचर होता है। अभी तुम्हारी यहाँ पे फीस होती 1 लाख रुपए, ठीक, तो तुम एक अलग ढंग से पढ़ रहे होते हैं, जोर लगा के बिल्कुल एकदम टाइम पे आते 10 बजे और लगा के जोर बिल्कुल एक एक चीज नोट कर रहे होते, पूरा फुल एकदम ताकत, क्योंकि तुम्हारा पैसा खर्चा हुआ है बहुत सारा, 50,000 रुपये खर्चा हुआ है एक सेमेस्टर में। अभी सब फ्री का है ना, स्कॉलरशिप में आपस 10-12 हज़ार कोई आजकल वो है, ऐसे खर्चा हो जाता है। तो ये अपने पे हावी मत होने दो। ये बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब जगा रहा हूँ। इसी को कहते हैं तुम्हें बेहोशी से बाहर निकाल के होश में लाना। तुम सब बेहोश हो अगर तुम जोर नहीं लगा रहे हो पढ़ने में तो, और बेहोश किसकी वजह से हो? वही सस्ती फीस की वजह से। तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ हो रहा है। ठीक है, चलो चलो ठीक, अब इसको जो है आगे बढ़ते हैं। इफ VGS इंक्रीज ड्रेन करंट ID, अब देखो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा देख लेना, इसको आगे समझ लेना कैसे कैसे। तो देखो ये है VDS ड्रेन सोर्स एक्स एक्सिस पे, ये है ID, ये है IV कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसका ऐसे बनेगा। ये वाला जो ग्राफ है इस पे कांस्टेंट VGS है, VGS को कांस्टेंट मिला तब ये ग्राफ मिला। जब VGS यहाँ पे -2 वोल्ट था तब ये ग्राफ मिला। जब VGS को कांस्टेंट रखे थे -1 वोल्ट तो ये ग्राफ मिला। जब VGS को 0 रखे थे तो ये वाला ग्राफ। अलग अलग VGS, गेट टू सोर्स अलग अलग कांस्टेंट रखो और VDS को ट्यून करते रहो। करंट बढ़ती रहेगी ID, VDS बढ़ता रहेगा और एक ग्राफ मिलता रहेगा। और वो ग्राफ किस पे मिल रहा है? कांस्टेंट VGS पे। अलग अलग VGS, अलग अलग ग्राफ, और तुम्हारी IV कैरेक्टरिस्टिक्स रेडी हो गई। ठीक, चलो देखो ट्रांसफर, अभी आज जेफिट को पूरा खत्म करना है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? दिस कर्व शोज वैल्यू ऑफ ID फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ VGS। तो वो क्या थी? IV कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं? VGS को कांस्टेंट रखना है, ID और VDS के बीच में एक संबंध पैदा करना है, तो होगी IV कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब चीजें जब तुम बाद में पढ़ोगे, इसीलिए पढ़ने का यही मतलब होता है। जैसे हमने यहाँ लेक्चर दे दिया, तुम्हें समझ में आ गया, थोड़ा मतलब हिंट मिल गया, अब तुम गए खोले और बिल्कुल उसमें जूझे पड़े हो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये मतलब ये। एक चीज ध्यान रखना, ये मुझे पढ़ाया किसी ने नहीं है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, है ना। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं होता है। समझ में तुमको तभी आएगा जब तुम खुद पढ़ोगे भी यहाँ से जाने के बाद, अगर समझना चाहते हो तो। ठीक, ट्रांसफर कर्व देखो, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? कह रहा है कि ID और VGS, एक VGS के बीच में ID का क्या है? देखो ये है ट्रांसफर, ये है तुम्हारा क्या, थोड़ा दिख नहीं रहेगा, उसमें दिख रहा है, इसमें बहुत छोटा है। ठीक है, अरे छोड़ो अभी चलने दो। ये देखो ये VGS है, ठीक है, और ये ID है। इसी कर्व को बोलते हैं ट्रांसफर कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है।
इसको समझो, पिंच ऑफ वोल्टेज को। पिंच ऑफ, इट इज द मिनिमम ड्रेन वोल्टेज सोर्स एट विच ड्रेन करंट एसेंशियली बिकम कांस्टेंट। वही एकदम बिल्कुल ऐसे टेपर हुई, यहां पे देखो, इसको बना लेना अपने आप से, ये और जो वो बनेगा ना ऐसे 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 चैनल ऐसा होगा, ये यहां पे एकदम पिंच करना है। क्या कह रहा है? मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज, वो मिनिमम ड्रेन सोर्स, इसके ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया है, जहां पे ड्रेन करंट एसेंशियली बिकम्स कांस्टेंट, ये ड्रेन करंट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, एकदम एक समान उसमें फ्लो होती है। नहीं तो जब चैनल पूरा खुला रहेगा तो कभी करंट बढ़ेगी, कभी करंट घटेगी, पूरा एकदम नदी की तरह बह रहा, तो कभी पानी ज्यादा, कभी पानी कम। बांध बना दो, बांध बना दिया, एक गेट खुला, एक गेट, बांध को देखा ना कैसे खुलते हैं भाई, बड़े बड़े शटर लगे होते हैं, शटर उठा दिया, पानी बहने लगा, उधर खूब सारा पानी, इधर एक लिमिटेड फिक्स पानी। तो वही होता है पिंच ऑफ, एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराना, ठीक है, ये है पिंच ऑफ। यहां पे देखो VGS, जब VGS 0 होता है तभी पिंच ऑफ वोल्टेज पैदा होता है, VGS 0, ठीक है। ये तो इसी को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। यहां पे इस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलेंगे? ये क्या है? यहां से यहां तक ये होता है पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक। सैचुरेशन लेवल क्या होता है? देखो सैचुरेशन लेवल यहां पे, जब ये करंट बिल्कुल सैचुरेट हो जाए। VGS तुम ये VDS कितना भी बढ़ाते चले जाओ, लेकिन करंट बढ़ रही है क्या? है ऊपर की तरफ जा रही है? नहीं जा रही है। करंट क्या हो रही है? कांस्टेंट हो गई है, खाली तुम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो एक्सिस पे, वोल्टेज एक्सिस को बड़ा करते जा रहे हो, लेकिन करंट जो है ऊपर की तरफ नहीं जा रही। करंट यहां तो ठीक है, यहां तो बढ़ रही है, ये देखो यहां तो बढ़ रही है, लेकिन यहां पे जाके फिर करंट सैचुरेट हो जा रही है। करंट इज नॉट इंक्रीजिंग, वोल्टेज इज इंक्रीजिंग। तो इस जगह से लेकर आगे तक पूरा ये वाला होता है सैचुरेशन लेवल, और इसी को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज या पिंच ऑफ लेवल, ठीक। ये सब चीजें जल्दी से, द रीजन बिहाइंड द पिंच ऑफ वोल्टेज, इस पिंच ऑफ वोल्टेज के पीछे ये वाला जो रीजन होता है, ये ओहमिक रीजन होता है। ओहमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, V बराबर IR को जो फॉलो करता है, V बराबर IR को। V बराबर IR का मतलब क्या है? ये सीधा, तो ये जो रीजन है ना यहां लगभग सीधा होता है, दिस इज कॉल्ड ओहमिक रीजन, ठीक है। जहां पे ड्रेन करंट इंक्रीज करती है रैपिडली, नोन एज ओमिक। तो ये जो रीजन होता है पिंच ऑफ के इधर, ये होता है ओमिक रीजन, ये होता है सैचुरेशन रीजन, पूरा का पूरा VGT से थोड़ा अलग। ये हुआ ओमिक रीजन, यहां तक आया क्या? सैचुरेशन रीजन। यहां पे करंट सैचुरेट है, करंट ऐसे करंट बढ़ी जैसे एक उसमें रजिस्टर में बढ़ती है नॉर्मल, तो हो गया ओमिक रीजन, जो भी है बराबर IR को फॉलो करता है, ठीक। तो इसलिए उसको बोलते हैं ओमिक रीजन। फिर धीरे धीरे करंट ऐसे सैचुरेट हो गई तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन रीजन करंट का, ठीक। और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन, मतलब बहुत ज्यादा ही करंट। यहां पे देखो इस पर्टिकुलर एक ऐसा वोल्टेज तुम्हें मिलेगा कि जहां पे करंट खूब सारी फ्लो होने लगी, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या है? कि वो डिवाइस तुम्हारी ब्रेक डाउन हो गई, करंट ही करंट, बाढ़ आ गई, बांध टूट गया, ये वाला होता है ब्रेक डाउन रीजन। बांध में एक सैचुरेशन रीजन होता है ना, खतरे का निशान, उसके ऊपर भी अगर करंट चली गई, वोल्टेज तुमने बढ़ा दिया, तो वो तोड़ देगा पूरे बांध को, तो करंट ही करंट खूब सारा, तो बोलता है वो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन रीजन, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? गेट टू सोर्स वोल्टेज व्हेन ड्रेन करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज व्हिच इज यूजुअली डिनोटेड एज VGS ऑफ। जब ड्रेन, अब देखो कट ऑफ वोल्टेज किसे कहते हैं? गेट टू सोर्स वोल्टेज को कहते हैं। जब ड्रेन करंट क्या होती है? लगभग 0 होती है। हियर ID बिकम्स 0, यहां पे, इस जगह पे, यहां पे, इस जगह पे, ठीक है, ये 0 हो जाता है इसको। और अभी हम रिवाइज करेंगे, बहुत सारी PPT है, उसको फिर से ये सेम चीजें फिर पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारी JFET से रिलेटेड PPT है, उसको हम अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे, ठीक है। ये एडवांटेज है और ये डिसएडवांटेज है, एप्लीकेशन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। लो फटाक से वो ले लो, ये अटेंडेंस ले लो 2 मिनट में।